बात करते हैं कि ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो कंपनी के हिसाब से ग्रोथ अगर हम देखें तो काफ़ी तेज़ी के साथ हो रही है। और अभी के टाइम पे रिसेंटली जो एक प्रोजेक्ट है वो सोलर प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात की जाए तो एक बड़ा काम कंपनी को मिला है। अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्वेस्टर को इस कंपनी ने यहाँ पे जो है सूचित किया है, इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट से गुजरात की जो बात की जाए कच्छ जिले खावड़ा रन की बात की जाए तो वहाँ पे जो आरी सोलर पार्क में जो है 275 MW सोलर पीवी प्रोजेक्ट के लिए जो है EPC कॉन्ट्रैक्टर हासिल इनको मिला है। और इस प्रोजेक्ट का जो आदेश मूल्य आप देखोगे तो वो 1000 करोड़ से ज़्यादा का है। तो कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है, जिसका नाम है गेंसोल इंजीनियरिंग, उसने अपने बताया कि पब्लिक सेक्टर यूनिट के चलते जो है एक बड़ा सोलर पीवी प्रोजेक्ट उनको मिला है। और इसमें उनको जो बात की जाए जिसका कुल बोली मूल्य बात की जाए 1061 करोड़ था, जो 3 साल का जो O&M है वो भी शामिल है। तो ऐसे में कंपनी अगर डेवलपमेंट के हिसाब से देखो तो बड़े प्रोजेक्ट अपने पास लाती हुई नजर आ रही है और इससे कंपनी के अंदर भविष्य में एक बड़ा फायदा मिल सकता है। तो कंपनी के हिसाब से हमने न्यूज़ को देखी, लेकिन कंपनी जो बात की जाए यहाँ पे फंडामेंटली कैसी है उसको भी देखना समझना ज़रूरी है। तो उस पॉइंट पे आइए कंपनी की देखा जाए कि ग्रोथ के हिसाब से कितना अच्छा अभी कर रही है और ये प्रोजेक्ट मिलने के बाद कंपनी को कितना फ़ायदा मिल सकता है। तो उन सारी बातों को इस वीडियो में थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं और कंपनी के जो फंडामेंटल है उनको एक बार समझ लेते हैं। बट याद रहे कि इस वीडियो में इस न्यूज़ को बताने का मतलब ये भी नहीं है कि आप इस कंपनी के शेयर को खरीद लो। ऐसा कोई बताने का आपको बात की जाए तो एडवाइस नहीं है इस वीडियो के अंदर। सिंपल सा आपको एक नॉलेज या फिर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कंपनी जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, फंडामेंटली अच्छी है, उस पॉइंट पर हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर इस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस कंपनी के थोड़ी से जो फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नाम दिखाई दे रहा होगा, गेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। 730 का एक शेयर मार्केट के अंदर इसको देखने को मिलेगा। और कंपनी का जो बिजनेस है ये सोलर कंसल्टिंग एंड EPC के बेस पे बिजनेस है। तो सोलर इंडस्ट्री की काफ़ी अच्छी ग्रोइंग कंपनी नज़र आ रही है, जिसके पास ऑलरेडी काफ़ी बड़े जो प्रोडक्ट बोल सकते हो प्रोजेक्ट के बेस पे वो दिखाई देते हैं। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 2770 करोड़ का मार्केट कैप है इसका और एक साल के अंदर इसका शेयर 711 से 1370 तक गया है। तो अभी के टाइम पे अपने ये पुराने 52 वीक लो प्राइस के आसपास अब इसका शेयर प्राइस आपको दिखाई दे रहा होगा। स्टॉक का P34 का है और ROC ROE की बात करें तो 14 से 20% के आसपास का ROC और ROE आपको दिखाई देगा। मार्केट के अंदर इस कंपनी में डेट काफ़ी हेवी है, तो ऐसे में ऐसी कंपनीज को रिस्की कंपनी की कैटेगरी में भी देखा जाता है। रिस्क तो काफ़ी हाई होगा इस कंपनी में, बट अगर आप दूसरी चीज़ों को देखोगे जो फंडामेंटल के लिए ज़रूरी होती हैं तो उस पॉइंट पे आप नोटिस करना कि कंपनी का आपको जो प्रमोटर होल्डिंग वाला पॉइंट है वो देखने को मिलेगा कि प्लेज में काफ़ी हाई है। तो 2 पॉइंट जिसमें कंपनी में डेट प्लस शेयर गिरवी वो थोड़ा सा चिंता को बढ़ाते हैं। बाकी उस पॉइंट के अलावा अगर हम बात करें कि ग्रोथ, यानी कंपनी ने कर्जा तो लिया है बट क्या कंपनी डेट लेने के बाद भी पैसा बना पा रही है? तो डेट लेने के बाद हाँ कंपनी पैसा बना पा रही है। कर्जा कंपनी ने लिया है बट कर्जे के साथ में जो ग्रोथ आनी चाहिए, यानी कि पैसा तो आपने बाजार से उठा लिया बट उस पैसे का यूज हो रहा है कि नहीं। कंपनी कोई भी डेट आराम से ले सकती है, कंपनी कर्जा ले सकती है, बट उस कर्जे का उपयोग कैसे कर रही है, बिजनेस के हिसाब से वो पैसा डाल रही है, तो उस पैसे को यूज करने के बाद मार्केट में उस कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है कि नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट में, सेल्स में। तो वो चीज कंपनी के अभी आप देखोगे कर्जे उठाने के बाद सेल्स में नजर आ रही है। 100% कंपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है और जो कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 146% की है। तो ऐसे में कोई कंपनी अगर अच्छा माल बेच रही है, प्रॉफिट जबरदस्त कमा रही है और कंपनी कर्जा भी ले रही है, तो ऐसे में कर्जे समय के साथ कम हो जाते हैं अगर कंपनी बढ़िया ग्रोथ करती है। तो वो चीज अगर इस कंपनी में कंटिन्यू रहेगी तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये अच्छा कर सकती है। लेकिन करंटली अभी आप देखोगे तो 3 महीने के अंदर भी गिरावट है 9% की और 6 महीने के अंदर भी 26% के आसपास की गिरावट इसमें आपको साफ तौर पे नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आया है और इसी कारण आप देखो तो इसका 1 साल पुराना जो प्राइस है उससे भी नीचे इसका प्राइस नजर आएगा। बट आने वाला क्वार्टर कंपनी का अच्छा हो सकता है, ये उम्मीद की जा रही है और 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी है। तो उस पॉइंट पर अगर आप देखो तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हम देखते हैं, जो डेवलपर्स के बेस पे, जो ऑपरेटर के बेस पे, जो इंजीनियरिंग सर्विस के हिसाब से जो कंपनी देखते हैं, तो उसमें इस कंपनी की ग्रोथ अगर हम ईयरली क्वार्टरली बेस पे भी देखेंगे तो यहां पर आप देख पाओगे पहले कंपनी 8 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, फिर उसके बाद 4 क्वार्टर में 18 करोड़ तक पहुंची, फिर उसके बाद 4 क्वार्टर में 23 करोड़ तक पहुंची। हमने क्वार्टरली जंप देखा 3-3 महीने के अंदर। उसके बाद इसको अब ईयरली बेस पे देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट आप देख सकते हो 11 करोड़,
23 करोड़, उसके बाद 53 करोड़, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट 81 करोड़ के आसपास अभी आपको नजर आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम नेट प्रॉफिट के बेस पे देखें तो जो कंपनी की ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ अभी भी नजर आ रही है। लेकिन शेयर प्राइस के बेस पे देखें तो एक साल के हिसाब से 11% का जो लॉस है वो इन्वेस्टर को इस कंपनी में हुआ है। तो इस लॉस के बाद यकीनन इस कंपनी से काफी लोग एग्जिट हुए होंगे मार्केट के अंदर और इस कंपनी के शेयर बेचे होंगे। लेकिन जो लोग कंपनी के, जो बात की जाए रिस्क के बेसिस पे कंपनी की ग्रोथ को समझ रहे हैं, इंडस्ट्री को समझ रहे हैं कि सोलर इंडस्ट्री की कंपनी है, प्लस सेल्स अच्छा बढ़ रहा है, प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा है, तो उस पॉइंट पे इन्वेस्टर का जो नजरिया होता है किसी भी कंपनी को देखने का वो डेफिनेटली चेंज हो जाता है। उसके पीछे की वजह मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि ग्रोथ होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला कि डेट कोई भी ले सकता है और कोई भी कंपनी डेट लेकर के अच्छा काम बढ़ाने के लिए लेती है, लेकिन उस डेट का यूज कंपनी कर रही है तो क्या उसको प्रॉफिट मिल पा रहा है, वो इंपॉर्टेंट होता है। इस कंपनी के अंदर डेट हाई है लेकिन कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो उस कर्जे के हिसाब से कंपनी को फायदा मिल रहा है। और वही चीज अगर आप देखोगे तो कंपनी के हिसाब से आप ध्यान से देखोगे कि समय के साथ इसका कर्जा बढ़ा था, बट कंपनी ने अपने बोरिंग्स को 1510 करोड़ से 1372 करोड़ कर लिया, तो कर्जा भी कंपनी का समय के साथ कम हुआ। उसके अलावा अगर आप बचत वाले पॉइंट में जाओगे तो रिजर्व जो कंपनी का है वो 36 करोड़ से बढ़ते बढ़ते अभी 550 करोड़ आ गया। तो कहीं ना कहीं जो बचत है वो कर रही है। ऐसा नहीं कि कर्जा बढ़ रहा है तो कंपनी का रिजर्व नहीं बढ़ रहा है, रिजर्व भी बढ़ रहा है और साथ में कर्जा है, लेकिन कंपनी ने थोड़ा सा कर्जा को समय के साथ रिड्यूस यानी कि कम करने की कोशिश भी की है। तो ऐसे में आप इसका कैश फ्लो भी देख पाओगे तो पॉजिटिव नजर आ रहा है, मतलब कंपनी का अंदर जो पैसा आ रहा है प्रॉफिट के बेस पे तो उसमें कुछ कैश कंपनी का आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रहा होगा। और तो और कंपनी के अंदर आप देखोगे शेयर होल्डिंग के बेस पे तो आपको दिखाई देगा कि टाइम के अकॉर्डिंग इसमें प्रमोटर जो है अभी 62% है, लेकिन एफआईएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होने के बाद वापस से इंक्रीज हुआ है। लेकिन डीआईएस ऐसी कंपनी जो रिस्की रहती है उनमें काफी कम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसलिए कई बार स्मॉल कैप को काफी रिस्की कंपनी की कैटेगरी में माना जाता है, क्योंकि ऐसी कंपनी में जो रिस्क होता है, मैं आपको बार बार बोलना चाहूंगा, ऐसी कंपनी में रिस्क काफी हाई होता है। तो जो हाई रिस्की इन्वेस्टर है जिनको कंपनी थोड़ी सी रिस्की चाहिए बट ग्रोथ वाली चाहिए, मतलब कंपनी में कर्जा भले ही हो जाए लेकिन कंपनी की सेल्स और ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए और कंपनी की प्रॉफिट अच्छे बनने चाहिए, जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी का फ्यूचर आने वाले 5 साल 10 साल में बढ़ने का दिखाई देना चाहिए। तो उस बेसिस पे अगर आप यहाँ पे गेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो कंपनी सोलर इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, मतलब सोलर का जो बिजनेस है वो टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप पहले के हिसाब से अभी देखोगे तो बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। तो डेफिनेटली इस कंपनी को आगे अगर कंपनी अच्छा करेगी, अच्छा प्रोडक्ट लाएगी, अच्छे सर्विसेज देगी, सेल्स इंप्रूव होगा, प्रॉफिट इंप्रूव होगा, तो शेयर प्राइस भी आगे चल के आने वाले 5 साल में अगर कंपनी बढ़िया प्रॉफिट ग्रो करती है तो वहां पे शेयर प्राइस भी कंपनी का बढ़ेगा। तो वो चीज कंपनी के फंडामेंटल के बेसिस पे अगर हम फ्यूचर की ग्रोथ के हिसाब से देखें तो काफी अच्छा नजर आता है। और अगर आप मार्केट के हिसाब से देखो तो कंपनी को जो ऑर्डर मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हो गेंसॉल के अंदर ऑर्डर जो मिला है 1061 करोड़ के आसपास का जो सोलर पीवी प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिला है। तो इससे क्या होगा कि टाइम के अकॉर्डिंग कंपनी के पास काम बढ़ रहा है। अब जब काम बढ़ रहा है, कंपनी की ज्यादा काम कर रही है, कंपनी ज्यादा बिजनेस को बढ़ा रही है, तो वहां पे क्या होगा कि सेल्स बढ़ेगी। अब सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो टाइम के अकॉर्डिंग शेयर प्राइस में भी तेजी आ जाती है। एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो वो चीज के हिसाब से अभी देखा जाए तो डेफिनेटली इस पर बड़े इन्वेस्टर फोकस लगा के बैठे हैं। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय करने की सलाह नहीं दी गई है, एजुकेशन के पर्पस पे एक जानकारी के उद्देश्य से आपको ये बताया गया है। मार्केट सीखना है तो फिर आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें हमने ऑलरेडी आपको शुद्ध हिंदी के अंदर वो सारी बातें बताई है जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जानना समझना जरूरी होता है।